बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत कटुम्बी के युवा सरपंच बसंत डिंडोर ने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर बातचीत करते हुए बताया कि हमने ग्राम पंचायत में विशेष तौर से पेयजल को लेकर काम करवाया, उसके लिए हेड पंप लगाए। साथ ही ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, ग्राम पंचायत में साफ सफाई अभियान, ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्यक्रम, महानरेगा योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार, युवाओं के लिए लाइब्रेरी स्वीकृति करवाना एक बड़ा मुद्दा था, जिसका हमने समाधान करवाया। सुनते हैं विशेष रिपोर्ट। आरपी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं छोटी सरवन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कटुम्बी के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच बसंत जी मौजूद हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने ठीक 5 वर्ष पहले मौका दिया था, किस प्रकार से रहे यह 5 वर्ष और क्या क्या विकास हुआ कटुम्बी में जो इन्होंने करवाए हैं। साथ ही कटुम्बी में ऐसी कौन सी समस्या हैं आज भी जिनका ये समाधान करवाना चाहते हैं। विधायक का यहाँ पे सहयोग किस प्रकार से, सरकार की तरफ से बजट किस प्रकार से मिला, करते हैं बातचीत। सर्वप्रथम नमस्कार। नमस्कार। बसंत जी, इस क्षेत्र की जनता ने आज से ठीक 5 वर्ष पहले एक युवा सरपंच पे भरोसा किया और बसंत जी को यहाँ से सरपंच चुना। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जनता के लिए 2 शब्द? मैं सबसे पहले जनता के लिए कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जैसे युवा को मौका दिया और मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार से निकल के एक जनता ने मुझे सरपंच के नाते उन्होंने जो मौका दिया, मैं उनको कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने 5 साल उनके पीछे काम करने का मौका, अनुभव भी हुआ और मैं भी आगे जैसे ही अनुभव आज मुझे मिला है तो जनता के लिए, चाहे मैं आज पद पे हूँ या नहीं हूँ, उनके साथ रह के काम करूँगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात भी, पद पे रहें या नहीं, लेकिन एक जज्बा होना चाहिए दिल के अंदर कि मेरी पंचायत के अंदर विकास करूँ। सरपंच साहब, अगर बात करें ये जो 5 वर्ष से हालांकि काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे, फिर भी विकास की दृष्टि से किस प्रकार से रहे? विकास की दृष्टि पे हमारे सरकार के साथ मिल के हमने अच्छा काम किया है। काम चाहे युवाओं का है, चाहे किसान का हो, चाहे पंचायत में कई प्रकार की समस्या है, मैंने ये कोशिश करी है, उन कोशिश 100% करने की मैंने कोशिश करी है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे सीसी सड़क हो, चाहे कुएं हो, चाहे स्कूल में टेंट शेड हो, चाहे कई चीज़ें ऐसी परिस्थिति आती है तो उनका हल करने का काम मैंने किया है। बिल्कुल। सरपंच साहब, एक युवा है, पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि एक कम पढ़े लिखे काफ़ी, हालांकि अब सरकार ने एक नियम बना दिया, लेकिन पूर्व में क्या कम पढ़े लिखे सरपंच बनते थे, उससे क्या है कि कई बार गांव के लोगों को जो सरकारी योजनाएं मिलती थी उन योजनाओं का फ़ायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचता था। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? एजुकेशन को एक किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? देखो, ये तो एक जनप्रतिनिधि सुनना एक जनता का वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बाकी पढ़े लिखे युवाओं में थोड़ी जोश तो रहता है, तो वो कागज़ देख के समझ जाते हैं तो कहाँ जाना और किस दरवाजे में जाना वो अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसी चीज़ हम आगे रह के काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे पेंशन लाभ है, प्रधानमंत्री आवास है, लोगों को समझाना पड़ता है। कई बार जो वास्तव में कम पढ़े लिखे हैं उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। सबसे बात करें, जैसे यहाँ अपने पूर्व मंत्री रहे हैं बामणिया जी, उनसे भी कोई फंड वगैरह मिला अपने पंचायत? बिल्कुल मिला साहब, उन्होंने सरकार के साथ थे, मंत्री थे, तो हम उनके साथ रह के विकास के जो भी उन्होंने कम से कम मेरे पंचायत में 7-8 बारादरी दी है। जी जी। और एक नागाखाली में अभी आज तक चल रहा है, उसके आज सर डालने जा रहे हैं, लमसम डाल देंगे। तो टीआरडी से उन्होंने फिर कक्ष का भी निर्माण दिया है, उन्होंने 20 लाख का एक भवन दिया है और कई प्रकार की उन्होंने मदद के रूप में मदद करी है। सीसी सड़क की भी दी उन्होंने 2 और अच्छा सहयोग रहा। हाँ बिल्कुल, अच्छा सहयोग रहा। जी जी। सबसे एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है इस क्षेत्र की, अगर बात करें कहीं ना कहीं अभी भी एजुकेशन को लेकर काफ़ी पीछे हैं। हालांकि फिर भी गार्जियन ध्यान दे रहे हैं। एक सरपंच होने के नाते आप किस प्रकार से देखते हैं एजुकेशन को?
एजुकेशन को मैंने हमेशा, मेरे जो स्कूल की बात करूं मैं, जैसे उन्होंने मेरे को आदेश किया, मैंने बच्चों के लिए हर चीज़ में आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जैसे हमारे कलेक्टर महोदय ने NPSL के नाम पे उन्होंने जो पैसा अभी 60 लाख की राशि आई है, जी 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 तो हमारे उन्होंने 30 लाख अभी काम वर्तमान अभी चलेंगे, अभी जी जी 8-10 दिन में चालू हो जाएंगे। जी जी तो उन्होंने, मैंने जो 30 लाख रुपए पूरे लगाए उसमें एक ही सीसी सड़क है, बाकी स्कूल के मरम्मत है, चाहे नए कक्ष है और टेंट सेट है, वही काम मैंने शिक्षा के बारे में किया है। कुल मिला के ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, ये कह सकते तो ये तो साहब बिल्कुल। हैं जी। इसके अलावा सर साहब बात करते हैं महानरेगा योजना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार की दृष्टि से महानरेगा योजना किस प्रकार से रही और विकास की दृष्टि से कैसे रही? विकास के दृष्टि पे तो नरेगा एक अच्छी, हमारे जैसे गरीब आम जनता के लिए तो उनके लिए तो अच्छी है। जैसे अभी लोगों को अब की बार बहुत ज़्यादा समस्या आई, जैसे मजदूर जियोटेक उनकी हाजिरी ऑनलाइन है तो वो बहुत बड़ी समस्या आती है। किसी लोगों मजदूरी पूरी दिन मजदूरी की और अटेंडेंस नहीं हुई है, जी जी जी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं हुई, तो उनके लिए बहुत कहीं जो नेटवर्क प्रॉब्लम है उसकी वजह से वह दिक्कत होती है। जी 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 तो मैं, जैसे अब सरकार ने इस रोज़गार गारंटी के बारे में, अभी जो सरकार है वर्तमान में, तो उनको मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये रोज़गार गारंटी हमेशा के लिए चले तो आम गरीब का फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे बसंती, और भी कोई ऐसी आपकी मेजर समस्या इसके अलावा? समस्या तो अभी हमारे सांसद महोदय ने एक युवाओं के लिए अच्छी खबर है, एक 25 लाख की लाइब्रेरी सैंक्शन उन्होंने कर दी है, जी स्वीकृत हुई। स्वीकृत हो गई है। तो उसमें 8-10 दिन में सैंक्शन होके आ जाएगी, बजट भी आ जाएगा, हम उसको काम करेंगे। बिल्कुल, लाइब्रेरी आज की महती आवश्यकता है। जो गरीब बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ने के लिए अगर बात करें कंपटीशन की तैयारी के लिए बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात। वो ये बहुत बड़ी, ये पूरा ब्लॉक लेवल की है, सारे बच्चे ब्लॉक स्तरीय हैं और वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी कह सकते हैं। बड़ी, हाँ बड़ी, 25 लाख की बड़ी कुल लाइब्रेरी, मिला के ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक, छोटी सरन ब्लॉक के अंदर ये पहली लाइब्रेरी होगी। पहली लाइब्रेरी साहब। कटुम्बी के लिए जगह भूमि आवंटित हो चुकी है इसके लिए? बिल्कुल कर दी सर। जी जी जी। मैं सांसद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने एक युवाओं को मौका दिया है उन्होंने, जबकि पहली ब्लॉक छोटी सरवन में लाइब्रेरी दी है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत कटुम्बी के जो युवा सरपंच है बसंत जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, विकास पे और यहाँ की समस्याओं पे फोकस डाला। जितने भी कटुम्बी के युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।